पति ही जब दिल दुखाए, अपमान करे तो क्या करे। गर्ल्स, एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो अपने हस्बैंड से होती हैं। और जब वो हस्बैंड उसको हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, तो वो टूट जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है और ये सिचुएशन ना आने के लिए आपको क्या करना है, ये आज खास टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जब पति ही इंसल्ट करे, अपमान करे, दिल दुखाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कोई जानकारी चाहिए हो या कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप वहाँ, दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोलें, बट एक लड़की तब ज़्यादा हर्ट होती है जब उसका हस्बैंड उसका इंसल्ट करता है, उसका अपमान करता है, उसका दिल दुखाता है। सारी दुनिया की इंसल्ट वो बर्दाश्त कर सकती है, बातें सुन सकती है एक फ़ीमेल, लेकिन जब उसका हस्बैंड उसे हर्ट करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ज़्यादातर देखा गया है हमारे इंडिया में, जो फीमेल्स इस चीज़ का शिकार होती है, डिप्रेशन का शिकार होती है, वो इस चीज़ से ही गुजर रही होती है। उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको वो केयर, उनको वो प्यार नहीं मिलता है, जिस कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ। शादी के पहले और शादी के बाद में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है, कह लीजिए ज़मीन आसमान का अंतर होता है। शादी के पहले हम सिर्फ अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं और एक ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं, बट शादी के बाद जब हकीकत की ज़िंदगी जीने को मिलती है ना, तो वो सारे ख्वाब सच होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने ख्वाबों में कभी सोचते ही नहीं हैं। जैसे शादी से पहले आपके हस्बैंड या आपके फियांसे आपकी अक्सर तारीफ़ करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन शादी के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करते, उतनी तारीफ़ नहीं करते हैं या उतना टाइम नहीं देते हैं। शादी के पहले आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, फ़ोन पे बस आप बात करते हैं और हैप्पी रहते हैं, लेकिन शादी के बाद आपके पास पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की ही नहीं, आपको बहुत तरह के काम करने होते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं गर्ल्स जो कि इच्छा नहीं होती है फिर भी करने पड़ते हैं, सिर्फ फैमिली के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस सारी चीज़ों में ना आप अंदर से उदास रहने लगते हैं। और ऐसे में जब आपके हस्बैंड ही आपसे डायरेक्टली कुछ बोल देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा हर्ट होता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। कोई भी कुछ बोल देता है, उस टाइम पे ऐसा होता है आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे होते हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आपके हस्बैंड बोल देते हैं कि तुम करती ही क्या हो। तो वो चीज़ जो होती है ना, आखिर तुम करती ही क्या हो, ये वर्ड बहुत ज़्यादा हर्ट करता है एक फ़ीमेल को। तो ये चीज़ अक्सर देखी जाती है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, हस्बैंड वाइफ की बातें हैं या फिर आपकी फैमिली की बातें हैं, कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है, छोटी छोटी बातों को ना आप इग्नोर कीजिए, छोड़ते जाइए। मतलब अगर आप दिल में रखते जाएंगे ना, तो आपके मन में बैठ जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इसको अगर आप मन में रखते हैं तो कहीं ना किसी दिन एक बड़ा इशू बन जाता है और इसी इशू से फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। तो छोटी छोटी बात आप ही नहीं, आपके हस्बैंड को भी इग्नोर करनी चाहिए। गलती आखिर किससे नहीं होती है, एक इंसान से ही गलती होती है और कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। जब नई शादी करके आते हैं ना, तो हमेशा हर चीज़ नई होती है। तो एक लड़की एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करे, ताकि वो नए जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें वो अच्छे से ढल जाए। वो भी लोगों को समझने की कोशिश करती है। और कभी भी एक लड़की शादी करके जब जाती है ना, तो ये नहीं सोचती कि जाते ही वो लड़ाई वगैरह शुरू कर देगी। हर लड़की जब शादी होती है ना, डोली में विदा होके आती है ससुराल, उस समय वो यही सोचती है कि उसके घर में, उसके ससुराल में सब कुछ अच्छा होगा, सब लोग उसे प्यार करेंगे, वो भी सबको प्यार करेगी, उसी तरह प्यार करेगी जैसे उसके माँ बाप ने उसे प्यार करके भेजा है, सपोर्ट करके भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती हैं। क्यों ये भेदभाव आखिर क्यों आता है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी गर्ल्स, जो भी बातें आपके अंदर घर कर रही हैं, चाहे फिर फैमिली रिलेटिव की ही क्यों ना हो, रिश्तेदारों की हो या घर वालों की हो या हस्बैंड की हो, आप उसको एकदम इकट्ठा मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा इशू ना हो। छोटी छोटी बातों को अगर आप मन में रखे रहेंगे तो आप अंदर से डिप्रेस्ड होते जाएंगे। और उस केस में क्या होता है, देखिए होता ये है, जब भी शादी करके हम आते हैं ना नए घर में, तो एक जो लड़का होता है, यानी आपके जो हस्बैंड होंगे, वो अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, दोनों ही केसेस में वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना वो अपनी फैमिली को करेंगे। क्योंकि
आप अभी आए हैं उनकी ज़िंदगी में और उनकी फैमिली यानी उनके माँ बाप, भाई बहन, जो भी घर वाले हैं वो बचपन से उनके साथ हैं। तो एक चीज़ होती है वो आपको समझने में टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, 2-3 साल का टाइम लगेगा। उस ड्यूरेशन में आपको भी उनको टाइम देना है, आपको भी ये दिखाना है कि आप भी उनको पूरा समझते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप जाते ही आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों के बीच में लड़ाई ही होगी। तो आप भी उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है शादी के कुछ सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद या और ज़्यादा सालों के बाद, मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आप बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए और फैमिली के लिए ही सब कुछ, मतलब अपनी ज़िंदगी आपने अपने फैमिली के लिए ही कुर्बान कर दी है। तो उस केसेस में क्या कई बार लेडीज़ को सुनने को मिलता है, आखिर तुम करती क्या हो, ये काम भी नहीं कर सकती तो और क्या कर सकती हो। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब बातें जो सुनने को मिलती हैं वो एक फ़ीमेल को तोड़ के रख देती हैं। आखिर उस फीमेल ने एक घर बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी उसको ये सुनने को मिलता है, वो भी अपने हस्बैंड से, कि आखिर तुमने किया ही क्या है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ऐसे में बस आपसे इतना कहना चाहूँगी गर्ल्स, आप चाहे कुछ भी करें, आप अपने ऊपर टाइम दें, अपना ध्यान रखें। होता क्या है, ये जो चीज़ें होती हैं, जब हस्बैंड ये चीज़ें बोलते हैं आखिर तुम करती ही क्या हो दिन भर, तो ये जो वर्ड होता है ये तब बोला जाता है जब आपके हस्बैंड आपसे थोड़ा थोड़ा बोर होने लगते हैं। क्योंकि अगर वो आपसे बोर नहीं हो रहे हैं तो वो कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे। बोर होने का मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपका सेम नेचर देख देख के बोर होने लगते हैं, वही लुक, वही सेम ड्रेसिंग स्टाइल, वही सब कुछ वही। तो वो आपसे जब बोर होते हैं तब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपसे गुस्सा निकालते हैं, और गुस्सा वो इस तरह से निकालते हैं कि तुम आखिर करती क्या हो, या इस तरह से, जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। ये एक इंडिकेशन होता है गर्ल्स, आपको उस टाइम समझ जाना चाहिए और आपको अपने ऊपर टाइम से ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी शादी होते ही आप अपने ऊपर सेल्फ़ केयर ज़रूर कीजिए। हर लड़की को सेल्फ़ केयर का पूरा राइट है। आप 1 से 2 घंटे दिन में ज़रूर निकालिए अपने लिए, जो कि सिर्फ आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए। एक और बात आती है, रिश्ते में कभी भी धोखा ना दें, चाहे फिर वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कभी भी धोखा ना दें और ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना होने दें जिससे कि ट्रस्ट इशू आए। अगर किसी में ट्रस्ट इशू आ गया, मतलब एक बार विश्वास के डगमगा गया ना, नींव डगमगा गई, तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा कभी भी नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। एक मजबूत रिश्ते की जो नींव होती है वो ट्रस्ट होती है, तो आपको ट्रस्ट बनाए रखना है, यही एक हेल्दी रिश्ते की निशानी है। कई बार होता क्या है, जब भी हम लोगों के बीच में लड़ाई होती है, यानी कपल्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती है ना, तो बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। कई बार तो दिन हो जाते हैं, 2-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, बात ही नहीं हो रही है, बस लड़ाई हुई जा रही है। कई बार ये हो जाता है कि हम वजह भी भूल जाते हैं कि आखिर लड़ाई हो क्यों रही है, बस लड़ाई करते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, कई बार हस्बैंड्स लोग अपनी वाइफ को बोल देते हैं कि तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, तुमसे आर्ग्यूमेंट करना ही बेकार है। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा, ये जो शब्द होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं एक फ़ीमेल को, डायरेक्टली उसके माइंड पे असर करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वो दुखी है एक फ़ीमेल, ऊपर से उसका हस्बैंड आके ये बोल रहा है कि तुमसे बात करना बेकार है, तुमसे आर्ग्यूमेंट करना बेकार है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। जब आपकी कॉन्वर्जेसन लड़ाई का रूप लेती है, मतलब आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे बात करते करते आपका आर्ग्यूमेंट जैसा हो गया है, और वो आर्ग्यूमेंट, आपकी कॉन्वर्जेसन आर्ग्यूमेंट से आपकी लड़ाई की तरफ जा रही है। ऐसे में फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सब ठीक है, आप लड़ते रहेंगे, बट एक टाइम आता है जब आपकी लड़ाई ना एक्सेस होती रहती है, मतलब कई सालों में आप अक्सर ही ऐसा होता रहता है। तो एक टाइम आता है, हस्बैंड भी थक जाता है इंसान कि क्या इससे बात करना है, ये तो बस हमेशा लड़ेगी ही लड़ेगी, क्या इसको समझाएं, इसको समझना है नहीं। कहते हैं ना कि दीवार में सर फोड़ने से दीवार तो सरक जाएगी नहीं, दीवार को धक्का मारने से दीवार नहीं सरक जाएगी। तो वही वाला हिसाब है। ये सिचुएशन कभी भी पैदा मत होने दें। अगर आपको लग रहा है आपकी कॉन्वर्जेसन लड़ाई की तरफ जा रही है, तो उस कॉन्वर्जेसन को वहीं क्लोज कर दें, आप शांत हो जाएं, एक बार को अपने पति को राइट कर दें कि हाँ तुम सही हो, आप गलत हो जाएं, अपनी कॉन्वर्जेसन को वहीं क्लोज करें ताकि वो लड़ाई का रूप ना ले और आपको कभी भी ये बात सुनने को ना मिले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है एक रिलेशनशिप में, इस बात का आप खास ख्याल रखिए। इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं अभी वेल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए मैं वीडियोस आपके साथ अच्छी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर करने की, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियो आपके साथ शेयर करने की, तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कीजिएगा। और बात होती है कपल्स के बीच में, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी लड़ाई होती है, तो
होता क्या है कि लड़ाई हो जाती है तो हम लोग बात करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, 10-15 दिन हो गए, महीना होने वाला है, बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने एरोगेंट में बैठे हुए कि नहीं मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सिचुएशन आती है, तब उस केस में क्या होता है, हम ये जो किस्सा होता है अपना, जो लड़ाई का किस्सा होता है, ये हम किसी तीसरे इंसान को बताते हैं। तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। जब भी रिश्ते में तीसरा इंसान इन्वॉल्व होता है, याद रखिए वो एक खतरे की घंटी है, चाहे फिर वो आपका अपना सगा ही क्यों ना हो। उससे होता ये है कि जब भी आप तीसरे को अपनी पर्सनल चीज़ें बताते हैं, और उस टाइम पे तो आपका लड़ाई सॉल्व हो जाएगी, आपको लगेगा इन्होंने हम लोगों का रिश्ता बचा लिया, एकदम लड़ाई सॉल्व करवा दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे वो आपकी लड़ाई होगी ना, उस टाइम पे फिर क्या होगा, उस सामने जो भी इंसान से आप शेयर करेंगे, तीसरे थर्ड पर्सन के सामने, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे वो थर्ड पर्सन है, आप उसके सामने भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देंगी। आप मतलब एक होता है ना लिमिट में रह के लड़ाई करना, आप फिर कैसे भी बात करेंगे जो कि तीसरे पर्सन के सामने एक दूसरे का वाकई में ईगो हर्ट कर सकती है। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, तो आपका ईगो हर्ट होता है तीसरे पर्सन के सामने। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें, तीसरे पर्सन के सामने आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ना करें और अपनी लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखें। मैंने कई बार देखा है ऐसा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर होता है कि आज हमारा मन नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है, आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, खुश नहीं है दिल, ये सारी बातें करते हुए। ये सारी बातें अक्सर वो लोग करते हैं जिनकी लाइफ एकदम बोरिंग सी होती है, और ये तब बोरिंग फीलिंग तब आती है जब हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो एक ही सी हो जाती है। मतलब लगातार वही रोज़ सुबह उठो, ये करो, फिर ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से आओ, फिर बस खाना खाओ और सो जाओ, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, एकदम नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर आपके हस्बैंड की भी लाइफ स्टाइल ऐसी है, बोरिंग सी हो रही है, तो आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करें। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बाहर जाइए, कुछ स्पेशल कीजिए, या फिर आप कुछ भी स्पेशल करके उनको बोरिंग ना फील होने दें, कुछ स्पेशल करते रहिए। और मैं ये एक बात बताना चाहूँगी, जब भी किसी का भी फैमिली में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोशिश कीजिए आप घर में ही सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट ज़रूर करें। एक छोटा सा केक कट करके अपनी फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, डेकोरेशन करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करें, घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन करें। इससे क्या होता है, माहौल बहुत अच्छा होता है। जब फैमिली के लोग आपस में मिलते हैं ना, तो दिल खुश होता है और हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं, तो अपना जो बोरिंग लाइफस्टाइल होती है ना, उससे इंसान निकल जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर करिए। एटलीस्ट 1-1.5 महीने के बीच में ये सब इवेंट आपको करने चाहिए। हर कोई ना कोई ऐसा इवेंट आता ही रहता है जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखिए। एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो हाउसवाइफ है उनके लिए, और जो हाउसवाइफ नहीं भी है, वर्किंग वूमेन है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। क्या होता है, ज़्यादातर हाउसवाइफ हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद टीवी या फ़ोन में लग जाती हैं अपने घर के कामों को ख़त्म करने के बाद। अब होता यह है कि कुछ सीरियल वगैरह भी देखती हैं। आप में से कई लोग भी ऐसे होंगे जो सीरियल ज़रूर देखते होंगे, और रात को ही आते हैं सीरियल। तो हस्बैंड जब भी ऑफिस से आते हैं उस टाइम अपना सीरियल ही देख रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, या फ़ोन में ही लगे हुए हैं। कहने का मतलब इतना है कि जब भी आपके हस्बैंड आए, आप उनको टाइम ना दें कि आप अपनी टीवी, सीरियल या फ़ोन में लगे हुए हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको ये लगेगा कि सुबह से मैं था नहीं, तब नहीं देख पाई, और अब मैं आया हूँ तो देख रही हूँ। तो ये चीज़ आपके रिश्तों को ख़राब करती है। आपके हस्बैंड आए तो आप उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके ऑफिस में क्या चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें आप बात करें। आप बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपका बॉन्ड मजबूत होगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और अगर आप कोई भी शो देख रहे हैं तो दोनों के इंटरेस्ट का देखिए तो ज़्यादा अच्छा है, रैदर देन कि सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट का शो देख रहे हैं। तो ये थे आज के कुछ खास पॉइंट जिनका आपको खास ख्याल रखना है। इससे आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप की स्टार्ट होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।